भक्तों, जय श्री राम। आपका हमारे प्रभु दर्शन करे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास और हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में नवरात्रि के व्रत के प्रकार बताने वाली हूँ। नवरात्रि के व्रत के क्या नियम होते हैं ये बताऊंगी। नवरात्रि के व्रत में आपको क्या क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किसको इन व्रतों को करना चाहिए और किनको नहीं करना चाहिए, ये सब बातें मैं आपको विस्तार पूर्वक बताने वाली हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नवरात्रि का शुभ पावन अवसर आने वाला है। जैसे कि ग्रीष्म ऋतु में नवरात्रे आते हैं, वैसे ही शरद ऋतु में शारदीय नवरात्रे आते हैं। ये अश्विन के माह में आते हैं। इसके अलावा दोस्तों 2 गुप्त नवरात्रे भी होते हैं जो कि आषाढ़ और माघ के महीने में आते हैं। सभी नवरात्रों में उपवास का बहुत ही खास महत्व है, इसलिए उन्हें नवरात्रे व्रत कहते हैं। तो नवरात्रि व्रत के दोस्तों कई प्रकार होते हैं, जिनमें से आज मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ। जैसे कि पहले तो 9 दिनों का जो नवरात्रि पर्व है, अगर आप इसमें 9 दिन व्रत रखते हैं, इसका महत्व बहुत ज्यादा होता है। अगर हो सके दोस्तों तो आप पूरे के पूरे 9 दिन उपवास रखिएगा जरूर। अगर आप बहुत सारे लोग हैं जिनसे उपवास नहीं रखा जाता है, कई कारण होते हैं, सबके अपनी अपनी परेशानियां होती हैं, तो उनके लिए जो दूसरे तरह के व्रत है वो आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आता है एकल रात्रि व्रत। अगर आप एक दिन व्रत रखना चाहते हैं तो वो है लास्ट का दिन। आप नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करिए, उनका उपवास जरूर रखिए। अगर आप केवल एक दिन व्रत रखना चाहते हैं तो अगर आप 2 दिन व्रत रख सकते हैं, हम इसे युग्म रात्रि बोलते हैं। युग्म रात्रि यानी कि 2 दिन। आप इसमें पहले दिन, सबसे पहला दिन जिस दिन की आप माता रानी की स्थापना करेंगे बैठकर, आप उस दिन व्रत रखिए। और सबसे आखिरी दिन माँ सिद्धिदात्री का व्रत अवश्य करिए। अगर आप इन 2 दिनों में व्रत करते हैं तो ये युग्म रात्रि का व्रत बोलते हैं। तीसरा व्रत होता है त्रिरात्रि व्रत। त्रिरात्रि व्रत में आप सप्तमी, अष्टमी और महानवमी का व्रत रखते हैं। इसमें महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली के रूप की वंदना की जाती है। इन तीनों दिनों का जो व्रत होता है, इसको भी बहुत ही शुभ बताया गया है। इसके अलावा दोस्तों कुछ लोग सप्तरात्रि का व्रत रखते हैं, जिनके यहाँ की अष्टमी की पूजा की जाती है। वो पहले से लेकर डे 1 से लेकर जिस दिन माँ की बैठक की है, स्थापना की है, तब से व्रत रखते हैं और सप्तमी तक इस व्रत को रखते हैं। ये मैंने आपको बहुत ही इजी तरीके में बताया है। 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या फिर 7 दिन। अगर आप इनमें से जो भी रखना चाहें, अगर आप 9 दिन नहीं रख सकते हैं तो आप उस हिसाब से माता रानी का पूजन कीजिए। अब जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि हम बिल्कुल भी व्रत नहीं रख सकते हैं, फिर भी हम क्या माता रानी की स्थापना कर सकते हैं, उनको बैठकी दें या अखंड दीपक जलाएं, तो आप करने के लिए कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। पर अगर आप व्रत उपवास रखते हैं तो आपका पूजन ज्यादा सफलदायी होता है। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि साथ ही साथ किस किस को व्रत नहीं रखना है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती हैं, तो आप व्रत मत रखिए, मैं यही सलाह दूंगी, क्योंकि इस समय पर आपको पूरे आहार की आवश्यकता होती है। दूसरा, जो लोग बीमार हैं और आप हमेशा व्रत रखते आए हैं और इस बार आप सोच में पड़े हुए हैं कि आप व्रत रखें या ना रखें, आपको दवाइयाँ खानी होती है और अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो आप नवरात्रि के व्रत मत रखिए। तीसरे, वो लोग जिनके घर में सूतक है, कोई शांत हो गया है, किसी की मृत्यु हो गई है सूतक व्यवस्था में, उन्हें इस व्रत को नहीं रखना है। चौथा, उनके घर में किसी नन्हे शिशु का जन्म हुआ है और अभी तक शुद्धि नहीं हुई है, क्योंकि दोस्तों बिना शुद्धि के हम अपने घर में माता रानी की स्थापना नहीं कर सकते हैं। अगर आपके घर में शुद्धि नहीं हुआ है तो आप नवरात्रि का व्रत ना रखें। ये मैंने आपको 4 तरह के लोग बताया जिनको उपवास को नहीं रखना है। बाकी सभी को मैंने उपवास के प्रकार बता दिए हैं, उन सबको उपवास उसी तरीके से रखना है। जिस प्रकार से आपको उपवास ठीक लगे उस प्रकार से आप उपवास जरूर रखिए। व्रत रखने में आप पहले दिन संकल्प करें कि आप किस तरह का व्रत रखना चाहते हैं। हाथ में पुष्प ले लीजिए, चावल ले लीजिए और बोलिए, हे माँ जगदम्बा, मैं आपका नवरात्रि का व्रत रख रही हूँ और ऐसा ऐसा कर आप मेरे व्रत को ग्रहण करें और इसको सफल करें। और फिर वही जो चावल है, जो फूल है, माता रानी के चरणों में चढ़ा दीजिए। अगर आप इसके अलावा 1 रात रख रहे हैं, 2 रात्रि रख रहे हैं और जिस भी तरह का आपका संकल्प है वो आप पहले दिन ले लें। जी हाँ दोस्तों, जो भी पूजा शुरू होती है, यहाँ पर कुछ मेरी बहनें या भाई मुझसे
हमसे पूछ रहे हैं कि हम पहले दिन घट स्थापना नहीं कर सकते हैं, तो इसके बाद कब कर सकते हैं दोस्तों। ये पूजा 9 दिन की है और इसमें दिन निश्चित है। अगर आप पहले दिन घट स्थापना नहीं कर सकते तो इसके बाद मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आप घट स्थापना मत करिए, आप नॉर्मल पूजा करिए जैसे आप करते आते हैं। जो भी देवी जी की आपकी मूर्ति, आप उन्हें रोज पाठ करिए वहाँ पर बैठ के। घट स्थापना का मुहूर्त केवल पहले ही दिन होता है, उसके बाद ऐसा कोई मुहूर्त नहीं है जिस दिन आप ये घट स्थापना कर पाए। नवरात्रि के व्रतों में बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं कि हम व्रत कर रहे हैं तो क्या खाएं क्या ना खाएं। इसके लिए मैंने आपके लिए पहले एक वीडियो भी बनाया है। बहुत सारी रेसिपीज मेरे चैनल पर है नवरात्रि पर आप क्या क्या खा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको यही सलाह दूंगी कि नवरात्रि का उपवास जब भी आप रखें, अन्न ग्रहण मत करिए, आप फलाहारी उपवास रखें। फलाहारी उपवास में अगर आपको नमक खाना है तो आप सेंधा नमक का प्रयोग करें। आलू खाइए, कुट्टू का आटा खाइए, सिंघाड़े का आटा खाइए, राज का आटा खा सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, फल है, हर तरह के फल आप खा सकते हैं। दूध ग्रहण कर सकते हैं। चाय कॉफी का थोड़ा सा परहेज रखें। 9 दिनों में आपने शरीर की शुद्धि करी है। आप इस तरह का हल्का भोजन लीजिए जो आपके शरीर को शुद्ध करता है और आपका मन ज्यादा से ज्यादा पूजा में लग जाता है। तो इसलिए आप इन 9 दिनों में हल्का आहार लीजिए। एक टाइम उपवास रखना बनता ही है, तो आप एक टाइम नमक मत खाइए, केवल एक ही टाइम नमक खाइए शाम के समय। इस तरह से आप अपने उपवास को रख सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये मैं आपको बता रही हूँ। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं अखंड ज्योत की। कुछ लोगों के सवाल यहाँ आए हैं कि अगर हम नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं तो क्या अखंड ज्योति जलाना एकदम जरूरी है। नहीं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है दोस्तों। वैसे भी अगर आप अखंड ज्योति का देखभाल नहीं कर सकते हैं तो आप अपने घर में प्लीज अखंड ज्योत मत जलाइए, वो संकल्प मत लीजिए। लोग जो माता के जगरात्रे में जाते हैं या फिर गरबा खेलने जाते हैं उनको अखंड ज्योत बिल्कुल भी नहीं जलानी चाहिए, क्योंकि जब हम अखंड ज्योत जलाते हैं तो घर को बंद नहीं करते हैं। और अगर आपकी टूरिंग जॉब है, आप कहीं बाहर जाते हैं, कई लोग अपने गाँव में चल जाते हैं, तो इन लोगों को भी अखंड ज्योत नहीं जलाना चाहिए। आखिर तक अपने घर में नहीं रहने वाले हैं तो घट स्थापना भी मत कीजिए। आप नियमित पूजन करिए और माता रानी का पाठ करिए। अगर आप अपने घर से कहीं भी बाहर जा रहे हैं इन 9 दिनों में, रात्रि के समय स्पेशली अगर आप घर पर नहीं हैं, ताला लगाकर जाना पड़ रहा है, तो आप अपने घर में घट स्थापना या ज्योत की स्थापना बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि आप उसकी देखभाल नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहे हैं यहाँ पे जैसे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि कलश स्थापना करने के लिए क्या अलग से चौकी लगाने की आवश्यकता है। हाँ, जहाँ हमारा पूजा का स्थान है, बहुत ज्यादा अलमारी में लोग रखकर पूजा करते हैं, भगवान को वहीं स्थान देते हैं। क्या वहाँ कलश स्थापना नहीं कर सकते हैं? आप कर सकते हैं। और अगर आप अखंड ज्योत जला रहे हैं तो वो बाई तरफ पर स्थापित करिए और नियमित जो दिया है, नियमित एक हम दीपक जलाते हैं माता रानी का, उसे आप दाई तरफ रख कर पूजन कर सकते हैं। आप अगर माता रानी के लिए अलग से चौकी या आप झांकी नहीं लगाना चाहते हैं तो आपका जो पूजन स्थल है आप वहीं पर ही जगह बनाकर माता रानी का पूजन कर सकते हैं। बहुत आसान है दोस्तों और बहुत ही आसानी से माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब ये पूजा पूरी हो जाएगी तो आपको नारियल का क्या करना है, नारियल और जो पूजा पाठ का सामान है, ज्यादातर चीजें आपको विसर्जित करनी है। नारियल आपको विसर्जित करना है। चावल जो है, जो आपने सामान वहाँ उपयोग करा है, वो विसर्जित कर दीजिए। जो भी आप मिष्ठान या फल रोज माता रानी पर प्रसाद के लिए चढ़ाते हैं या दक्षिणा जो आप चढ़ाते हैं अपने पूजन में, ये सब आपको ब्राह्मण को देना है। ऐसा करने से ही आपका व्रत फलित होता है। माता रानी का उपवास रखिए, आप ज्यादा से ज्यादा नियमों का पालन करें, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कीजिए, झूठ मत बोलिए, अधिक मत बोलिए, ज्यादा से ज्यादा मौन रहिए। माता रानी का पाठ करिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़िए, ये भी बहुत अच्छा होता है। जितनी पूजा आप करते हैं वो करिए। आप नियमित कम से कम माता रानी का जप जरूर करिए। उसके लिए मंत्र है, मैं ओम लगाकर आपको ये मंत्र बता रही हूँ। जब भी कोई मंत्र ओम लगाकर बोलते हैं, उससे अगर आपके बोलने में कोई गलती हुई है तो वो क्षमा हो जाती है। यहाँ पर मंत्र है ओम ऐं क्लीं ब्लीं चामुंडाय विचे, या फिर आप इसकी जगह ये मंत्र भी यूज कर सकते हैं, ओम ऐं क्लीं ब्लीं नमः चंडिकाय। तो दोस्तों ये दोनों मंत्र हैं, इन दोनों में से किसी भी मंत्र का आप माता रानी का जप कर सकते हैं। एक नवान मंत्र है जो आप सबसे पहले मैंने आपको बताया है, आप इसका जाप करिए नियमित। आप 5 माला 11 माला जितनी भी माला आपसे हो सके आप उतना करिए। ये उपवास पूर्ण हो, आखिरी के दिनों में आप कन्या पूजन करें। दोस्तों कन्या पूजन को किस तरह कराना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ऑलरेडी मैं आपके लिए पहले से ही वीडियो बना चुकी हूँ। घट स्थापना आपको कैसे करनी है इसके लिए भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। तो इन सभी बातों का आप ध्यान दीजिए और जो नवरात्रि का पर्व है इसको बहुत ही हर्षोल्लास के साथ बनाइए। माता रानी आपके लिए बहुत सारी शक्तियाँ, अपार आशीर्वाद
लेकर जितना हो सकता है माता आई हैं, इन सभी चीजों का आप लाभ उठाइए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना नहीं आता है, बहुत सिंपल विधि जिसमें कि मैंने आपको बहुत सारे डिफिकल्टी नहीं बताई है, आसानी से आप कैसे पाठ कर सकते हैं वो भी मैंने आपको चैनल पर डाला है। ये सभी वीडियोस आप देखें और जो भी आपके सवाल है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके।